नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय के लिए पिछली बार क्या मेरिट रही थी और अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही थी और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में लगभग कितना स्कोर करने का आपको कोशिश करनी चाहिए ताकि आप उस बैरियर से पीछे नहीं रह जाएं। फर्स्ट और सेकंड पेपर में देखिए 40% का तो अभी अनिवार्य ही कर रखा है कि मिनिमम आपको 40% तो लानी होंगे, तो पहला टारगेट तो आपका वो होना चाहिए। देखिए 40% में काम तो बनता नहीं है आपका, लेकिन आप कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका विषय बहुत मजबूत होता है और वो फर्स्ट पेपर में कोशिश करते हैं कि कैसे करके ठीक ठाक नंबर ले आए, तो उनको कोशिश करनी है। पहला प्रयास तो 40% के लिए करना है। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स का मैं आपको बताऊँ तो देखिए पुरुष और महिलाओं की जनरल में दोनों की समान है 294.94, तो ये लगभग आप इसका हिसाब किताब लगाएं तो ये 65-66% के करीब होता है। और यदि 65% आपको लाने हो तो यदि हम इक्वली डिवाइड कर दें तो पेपर 1 में ये मान लीजिए कि पिछली बार 98 और पेपर 2 में 196। हालांकि पेपर 1 में इतने नंबर नहीं आए बहुत सारे विद्यार्थियों के, फिर भी वो खूब सेलेक्ट हुए क्योंकि उन्होंने अपने सब्जेक्ट में है वो आराम से 220, 225, 30 तक उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट ने हिंदी में सिक्योर किए थे। तो आपको प्रयास ये होना चाहिए कि फर्स्ट पेपर में आप कोशिश करें कि आप 95 से 100 का तो मिनिमम प्रयास करें यहाँ पर। हाँ, कम रह सकता है थोड़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो कोई घबराने की बात नहीं है कि हो सकता है अभी आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो या उससे आपको लगे कि मेरे तो इतने आ ही नहीं रहे, तो उसमें नहीं। एक तो आप जो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं वो थोड़ी कठिन हो जाती है तो उसके कारण भी आपके नंबर कम रहते हैं, उससे तुलना आप मत कीजिए। और आप अपने सब्जेक्ट में कोशिश करें क्योंकि पेपर 1 इंडिया थोड़ा सा वीक है, तो आप सब्जेक्ट में आप 200 प्लस में भी आप ये मान के चलिए 210, 20, 30 तक जाने का प्रयास करें यदि आपका पेपर 1 कमज़ोर है। लेकिन यहाँ पर यदि आप पिछले एग्जाम की तरह देखें तो 100 और 200 नंबर यदि आप लेकर आते हैं तो आप वो बैरियर लगभग पार करने की स्थिति में होते हैं। इसी प्रकार के EWS में देखें तो पुरुषों की भी और वुमेन की, महिलाओं की भी, तो जनरल की देख के दो, इसमें आप देखेंगे तो इस सब्जेक्ट में सबकी सेम है, पुरुषों और महिलाओं की हर कैटेगरी में। तो यहाँ पर आपका 281 नंबर यहाँ पर दोनों के रहे हैं, तो ये लगभग 62-63% बन जाता है। तो उसमें भी कोई ज़्यादा विशेष अंतर तो है नहीं। यानी पिछली बार लगभग जिसने पेपर 1 में यदि मैं आधे आधे में डिवाइड कर दूं तो 94 और 188 स्कोर किया है तो उसका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ भी आपको यही कोशिश करनी है कि आप 100 प्लस 90 प्लस करने की कोशिश करें और आप अपने पेपर में 200 प्लस करने की कोशिश करें। कोई ज़्यादा अंतर यहाँ पर नहीं है, मेरिट में है 3-4% का तो, लेकिन उतना नहीं है। ऐसे में देखिए आपके 262 अंक, अब 262 अंक का मतलब आपके रफली हम आइडिया लगाएं तो 58% हो जाता है। तो 58% में आप पिछली बार के देखें तो लगभग पेपर 1 में 88 मान लीजिए, 58 का ही मैं परसेंट निकालूं तो, और फिर इसका डबल कर दें 176, तो लगभग ये जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ आप मान सकते हैं दोनों पेपर में। तो आप कोशिश करें आप फर्स्ट पेपर में कम से कम 90 का प्रयास करें और अपने सब्जेक्ट में आप फिर प्रयास करते हुए 180 तो क्रॉस करनी ही है। आप कोशिश करें आप अपने सब्जेक्ट में 200 नंबर कम से कम लेकर आएँ, और लाए जा सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर हिंदी में, ये आपका प्रयास होना चाहिए। फिर इसके बाद में एसटी के लिए देखिए 247 नंबर, यहाँ पर आप थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, भी 55% हो जाएगा ये। अब 55% का मतलब तो ये 83, 166 इस प्रकार से बैठता है। इसका हिसाब किताब यदि हम लगाएं तो आप कोशिश करें, निश्चित रूप से यदि आपका सब्जेक्ट बढ़िया है तो 80 प्लस में आपका काम चल जाएगा, नहीं तो इसमें को 90 प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और आप अपने सब्जेक्ट में कोशिश करें कि आप 175 से तो ऊपर ही लाने का प्रयास करें। तो ये मिनिमम आप मान के चलें, इससे ज़्यादा कम की उम्मीद न करें। तो थोड़ा सा आप कोशिश करें, अपने आप को पुश करें। भाई इतने की कोशिश करेंगे, कहीं नेगेटिव भी हो जाते हैं, कुछ और भी बातें हो जाती हैं, तो आपको तो पिछली की कट ऑफ से आप ये मान के चलें कि आप तो 10-12 नंबर, 15 नंबर ऊपर निकलने का प्रयास करें। फिर उसके बाद में OBC में देखिए 288, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए ही। तो 288 का मतलब होता है 64% के करीब लगभग, यानी 96, 192 के नंबर। तो वही मैं कहूँगा 100 और 200 नंबर पर आपको नज़र रखनी चाहिए यहाँ पर। यदि आपका पेपर 1 थोड़ा सा वीक है तो आपका सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। और फिर उसके बाद में MBC की बात करें तो 268, तो ये 60% है इसका, तो सीधा ही हिसाब किताब हो गया। तो 15×6 90, तो 90 नंबर तो पेपर 1 में, और 90 दूनी 180 ये आपके पेपर 2 में। तो आप कोशिश करें भी पेपर 1 में आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए तो 90 प्लस ज़रूर करें, और अपने पेपर में कोशिश करें कि आप भाई 190 प्लस या 200 की ओर जाने का प्रयास करें। तो लगभग आप ज़्यादातर कैटेगरीज में आप कोशिश करें 190 से 200 का आ रहा है मामला, लेकिन सब्जेक्ट में आप ये हमेशा कोशिश करें कि आप 200 प्लस जाएँ यहाँ पर।
खूब कोशिश करें। जनरल और ओबीसी को तो और 225 प्लस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पेपर 1 का अंदाज़ा नहीं रहता कि कितना कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में अब की बार सिलेबस भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, वो एक स्कोरिंग पार्ट था, तो अब करंट अफेयर और मैनेजमेंट स्कोरिंग रह गया है। करंट अफेयर में तो यदि हमारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं 10 प्रश्न आप सिक्योर करने के लिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसमें से सब कुछ आ जाए। उसके टेस्ट भी टॉपिक वाइज ले ही लिए हैं सारे, अभी तो बस अगस्त की पीडीएफ आज दे दी, अगस्त का टेस्ट बाकी है। बाकी अंतरिक्ष की, जनगणना की, योजनाओं की, जो भी आपके टॉपिक हैं उन सबका, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण व्यक्ति, घटनाएं, सबका टेस्ट ले लिया है और काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें हमने शामिल किए हैं। सबका पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा रखा है और कोई महंगा भी नहीं है। अब देखिए उसमें इतने सारे नोट्स वगैरह हैं, 200 रुपये कोई मैं नहीं मानता ज़्यादा है। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई आर्थिक स्थिति में कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं, आप अकेले में मुझे एप्लीकेशन के ऊपर मैसेज करके बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स का मैंने एक कोर्स है, वो लगभग 150 रुपये में ही कर रखा है, तो उसमें आप सांख्यिकी और गणित के सवाल भी हल कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। इस प्रकार की ये है, यदि आपके पास टाइम हो तो ही आप इन चीज़ों में करें। हाँ, करंट अफेयर निश्चित रूप से आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे अगस्त का अभी हमने प्रोवाइड करवाया है और सितंबर का भी 15-20 दिन का मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा के और उसके जो भी 20-30 क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, वो आपको भेज देंगे। क्योंकि मैनेजमेंट और करंट, वैसे कि मैनेजमेंट मैंने नहीं करवाया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैनेजमेंट और करंट पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें से तो हमें लगभग जैसे 15 और 10 25 क्वेश्चन है तो 20 प्लस पूरा हमारा जाने का प्रयास, तभी हम जाकर पेपर 1 में है वो 90 प्लस या 100 के करीब जाने की सोच सकते हैं। तो क्योंकि हिस्ट्री है वो अब की बार थोड़ी सी टफ हो गई है सिलेबस ज़्यादा होने के कारण, तो ये कोशिश करनी है हमें। आपको सभी ये ध्यान रखें कि पेपर 1 में ज़्यादा अपने आप को कोशिश करें कि भी 90 प्लस पे जाने का प्रयास करें और फिर अपने सब्जेक्ट पर थोड़ा सा होल्ड करें। लेकिन ये कोई जनरल रूल नहीं है कि 90 है। मैंने बहुत से स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो 70-75 पेपर 1 में करके और अपने सब्जेक्ट में है वो काफ़ी लंबी छलांग लगा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आप कितना, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसके ऊपर। तो ये मत माने कि मेरा इसमें 90 नहीं आ रहा तो कैसे, आपको तो 40% लाने हैं मिनिमम, फिर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप ओवरऑल मेरिट को थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख के चलें। लेकिन इससे घबराना नहीं है, ये आंकड़े हैं सिर्फ, और आंकड़े कम ज़्यादा होते रहते हैं। आप अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर हिस्ट्री 360 लिख कर सर्च करें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।